ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज बहुत शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज हमारे 3 महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो आज सुबह के भागवतम सेशन में हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। और आज के संडे फीस्ट कार्यक्रम में हम रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र डिस्कस करेंगे। तो भागवतों में वर्णन आता है, नित्यम भागवत सेवया, हमको निरंतर रूप से भागवत का श्रवण कीर्तन करना है। तो भागवत 2 तरह के होते हैं, एक तो पुस्तक भागवत और दूसरा है व्यक्ति भागवत। तो हम रोज़ सुबह श्रीमद् भागवतम पुस्तक भागवत से चर्चा कर रहे हैं, पर कभी कभी भगवान के जो महान भक्त हैं उनको भी भागवत बोला जाता है। उनका चरित्र पढ़ के भी हम भागवत का सार समझ सकते हैं। सो द लाइफ ऑफ ग्रेट डिवोटीज आर द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता इन एक्शन। तो कृष्ण गीता में बताते हैं कैसा भक्त को रहना है, पर महान भक्तों की ज़िंदगी से हमको प्रेरणा मिलता है और सीख मिलता है कैसा गीता के अनुसार ज़िंदगी में रहना है। तो पहले हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का चरित्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक बहुत महान आचार्य हैं, षड गोस्वामी में से एक है, और उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे सीख हैं जो हम हमारी ज़िंदगी में उतर सकते हैं, एटलीस्ट प्रेरणा ले सकते हैं। तो हम सबको ज़िंदगी में प्रेरणा चाहिए, इंस्पिरेशन है कि नहीं। कुछ भी कार्य करने के लिए रोल मॉडल्स होते हैं, इंस्पिरेशंस होते हैं। तो वैसे ही हमारे लिए ये जो गोस्वामीज़ हैं हमारे रोल मॉडल्स हैं, द परफेक्ट रोल मॉडल्स। तो अगर हमको भी हमारे ज़िंदगी में गोस्वामी बनना है तो श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत में लिखते हैं, गोदास हैं गोस्वामी हैं। तो पूरे दुनिया भर में और इतने सारे जन्मों से हम सिर्फ इंद्रियों का सेवा कर रहे हैं, गोदास बन के रहें। तो ये गोस्वामी का ज़िंदगी पढ़ के हमको प्रेरणा मिलेगा कैसे हम गोदास से गोस्वामी बन सकते हैं। तो वर्णन आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आगमन होता है, अवतार होता है ये कलयुग में युग धर्म शुरू करने के लिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं ये युग धर्म हरि नाम का प्रचार करने के लिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगार सपार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधस। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं ये संकीर्तन यज्ञ शुरू करने के लिए और अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो उसमें से एक उनके नित्य पार्षद है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप धाम में थे, मायापुर धाम में थे, संन्यास स्वीकार करने से पहले वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे,
न्याय के बहुत बड़े पंडित थे, उनका नाम था निमाई पंडित। तो समय नवद्वीप पूरे भारत का हेडक्वार्टर्स था लर्निंग का। हर एक व्यक्ति आता था वहाँ पे शिक्षण प्राप्त करने के लिए, संस्कृत से न्याय सीखने के लिए। और सबसे फेमस टीचर पूरे नवद्वीप में निमाई पंडित। तो एक बार निमाई पंडित यात्रा के लिए जाते हैं बांग्लादेश, ईस्ट बंगाल। तो वहाँ पे हालांकि अभी भक्त के रूप में नहीं है, अभी भी संस्कृत टीचर के रूप में है, ग्रामर टीचर के रूप में है। तो जब बंगाल जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं बंगाल से, इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि निमाई पंडित हैं, जब शिक्षण देंगे तो कितना सुंदर और कितना मोहित रहेगा। तो उनसे शिक्षण प्राप्त करने के लिए हजारों स्टूडेंट्स, विद्यार्थी आते हैं। तो जब वो बांग्लादेश से वापस आ रहे हैं, उस समय उनको मिलने के लिए एक बहुत महान भक्त आते हैं जिनका नाम है तपन मिश्रा। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तपन मिश्रा के पुत्र हैं। तो तपन मिश्रा बहुत सालों तक जो परम सत्य है, जो सही मार्ग है, उसका खोज कर रहे थे। जैसे बाइबल में वर्णन आता है, सीक एंड यू शैल फाइंड। जब आप खोजते हो आपको मिलता है। नॉक एंड द डोर शैल ओपन। आप जब खटखटाओगे दरवाज़ा खुलेगा। तो अगर भगवान के बारे में प्राप्त करना है, सही मार्ग ढूंढना है, तो पहला जिज्ञासा। हम परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के पुस्तक जर्नी होम में दिखते हैं, महाराज लिखते हैं वहाँ पे कि कैसे वो 19 साल के बच्चे हैं, अमेरिका से निकलते हैं, क्या सत्य है, कौन भगवान है, कुछ पता नहीं, पर उनके मन में तीव्र इच्छा है, जिज्ञासा। तो जब व्यक्ति प्रामाणिक होता है, भगवान उसकी ज़िंदगी में सही गुरु को भेजते हैं। तो तपन मिश्रा का बहुत तीव्र जिज्ञासा था कि मुझे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है पता होना है। व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ, मैं क्यों आया हूँ ये ज़िंदगी में, कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत तीव्र जिज्ञासा था उनको। और उन्होंने बहुत सारे दर्शन शास्त्र पढ़े थे, बहुत सारा अलग अलग फिलॉसफी पढ़ा था, पर कभी संतुष्ट नहीं हुए। तो एक दिन, क्योंकि उनका इतना डीप इंटेंसिटी था, तो ये तीव्र इच्छा रखना हमारा कर्तव्य है। एक बार श्रील प्रभुपाद एक इस्कॉन मंदिर में प्रवचन देके जा रहे थे, कार में बैठ ही रहे थे, तो एक भक्त भागे भागे श्रील प्रभुपाद के पास गया और बोला, प्रभुपाद, आध्यात्मिक जिंदगी में प्रगति करना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? प्रभुपाद बोले, एक शब्द, डिज़ायर, इच्छा। बस ये इच्छा की वजह से सब कुछ होता है। इसलिए जब व्यक्ति को तीव्र इच्छा होता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान उसकी ज़िंदगी में गुरु को भेजते हैं। जैसे हम ध्रुव महाराज की कहानी पढ़ते हैं, ध्रुव महाराज चलते हैं वन, मधुवन, वृंदावन में भगवान को प्राप्त करने के लिए, पर उनको मार्ग भी पता नहीं था, क्या करना है भी पता नहीं था, पर इच्छा तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, उनका तीव्र इच्छा देख के भगवान नारद मुनि को बोलते हैं, जाके उसको मदद करो। तो भगवान किसकी ज़िंदगी में मदद करते हैं, किसकी ज़िंदगी में गुरु भेजते हैं? जो तीव्र इच्छा रखता है भगवान को जानने का। तो तपन मिश्रा का इतना तीव्र इच्छा था भगवान के बारे में जानने के लिए। तो तपन मिश्रा के उनको एक सपना आता है, और सपने में श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं और तपन मिश्रा को बोलते हैं, मैंने ये दुनिया में अवतार लिया है, मैं आपके लिए रुका हूँ, ये स्थान पे आके आप मुझे मिलिए। तो तपन मिश्रा उस समय बांग्लादेश में थे। तो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं निमाई पंडित के रूप में, वहाँ पे तपन मिश्रा जाके चैतन्य महाप्रभु के पैर पे गिरते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि जब तक मुझे ज़िंदगी का लक्ष्य समझ में नहीं आएगा, मुझे ज़िंदगी में खुशी और संतुष्टता नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप कृपा करके बताइए मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, कैसे सफल बनाऊं मनुष्य ज़िंदगी को। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल आदेश उपदेश देते हैं, एंड इन अ क्लियर मैनर, बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य है। द गोल ऑफ लाइफ इज़ टू लव कृष्णा एंड सर्व कृष्णा। ज़िंदगी का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना और कृष्ण की सेवा करना। दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। और बोलते हैं ये जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का तरीका क्या है? हरि नाम संकीर्तन, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। ये जो कृष्ण प्रेम है हमारे हृदय में ऑलरेडी है। हम आत्मा के रूप में भगवान के सनातन दास है,
जीवेर स्वरूप ही कृष्णेर नित्यदास। पर हम वो भूल के ये इंद्रिय भोग का, अलग अलग इंद्रियों का अलग अलग स्वामी का सेवा कर रहे हैं। चप्पल सुक्कल लाभ लागिरे, जैसे हमारे एक भजन में एक आचार्य बताते हैं कि हमने भगवान का सेवा भूल के ये जो तुच्छ सेवा है, तुच्छ जो आनंद है दुनिया के, उनका सेवा कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि आप हरि नाम ले लो और ये महामंत्र का जप करो। और ये महामंत्र देते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कली संतरण उपनिषद से वर्णन करते हैं, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम नत परतरो उपाय सर्ववेदेश दृश्यते। तो ये कली संतरण उपनिषद का श्लोक है, जहाँ पे वर्णन आता है ये जो 16 शब्द के मंत्र है, इससे व्यक्ति का उद्धार होगा। तो कलयुग में ये एक ही मार्ग है। तो चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा का ये तीव्रता देख के सरल मार्ग, हरि नाम का मार्ग देते हैं और एक स्पेशल आदेश देते हैं। उनको बताते हैं कि आप वाराणसी में जाके रुको। आप अभी बांग्लादेश में हैं, आप वाराणसी में जाके रुको। तो ये बहुत एक स्ट्रेंज इंस्ट्रक्शन था, क्योंकि उस समय कोई भी वैष्णव वाराणसी में नहीं रुकता था। वाराणसी जो काशी है उस समय मायावादियों का हेडक्वार्टर्स था, कोई भी वैष्णव नहीं था। तो पूरे वाराणसी में एक ही वैष्णव था उस समय, चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर वैद्य। पर चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा का बोलते हैं आप वाराणसी में जाके रुको, क्योंकि मैं बहुत जल्दी वाराणसी आऊँगा और वहाँ पे आके मैं आपको और विस्तार से ये हरि नाम का महिमा का वर्णन करूँगा, तो आप वाराणसी चले जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश लेके तपन मिश्रा वाराणसी चले जाते हैं। तो कभी कभी भगवान का जो प्लान है हमारे लिए हमको तुरंत समझ में नहीं आएगा, पर विश्वास रखना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। तो तपन मिश्रा भगवान का आदेश लेके भक्तों का संग छोड़ के वाराणसी चले जाते हैं और चंद्रशेखर आचार्य जो दूसरे एक भक्त थे पूरे वाराणसी में, उनके संग में रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़े समय बाद संन्यास स्वीकार करते हैं कटवा में। संन्यास स्वीकार करने के बाद जगन्नाथपुरी आते हैं। जगन्नाथपुरी में थोड़े साल रहने के बाद वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। जब वृंदावन से वापस आ रहे हैं 2 महीना वाराणसी में रुकते हैं। किसके घर में? चंद्रशेखर आचार्य के घर में रुकते हैं 2 महीना और प्रसाद लेते हैं तपन मिश्रा के घर में, क्योंकि 2 ही भक्त थे। पूरा जो वाराणसी भक्त समूह है 2 ही भक्त थे, चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा। तपन मिश्रा के घर प्रसाद लेते थे। उस समय तपन मिश्रा का एक नौजवान लड़का था जिसका नाम है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जिनका आज तिरुभाव दिवस है। तो ये जो नौजवान लड़का है चैतन्य महाप्रभु को देख के इतना आकर्षित होता है चैतन्य महाप्रभु के प्रति, दिन रात भगवान की सेवा कर रहे हैं। नौजवान अवस्था में भी जब मन इतने विचलित रहते हैं फिर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दिन भर हरिनाम संकीर्तन करते थे वाराणसी में प्रचार कार्य। तो जब विश्राम करते थे रघुनाथ भट्ट बहुत नम्रता से चैतन्य महाप्रभु के पैरों का मसाज करते थे। उनको जो नम्र सेवा है उनका वस्त्र धोना इत्यादि करते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। तो इतना नम्र सेवा किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन पे उन्होंने बहुत कृपा बरसाया। तो वर्णन आता है कि थोड़े समय बाद जब चैतन्य महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आते हैं, रघुनाथ भट्ट अपने माता पिता से आज्ञा लेके बोलते हैं मैं अभी चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में जाऊंगा जगन्नाथपुरी। तो माता पिता भी भक्त हैं, वो नहीं बोलते अरे अरे हमको छोड़ के जाओगे तो हमारा क्या होगा, बोलते हैं जाओ जाओ, हमारा आशीर्वाद है, भगवान की सेवा करो। तो ये माता पिता का सही कर्तव्य है अपने जो पुत्र हैं उनको प्रोत्साहन देना भक्ति करने में। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षये चे सदा स्मर्तुम हरेर नामेव केवलम। तो केवलाष्टकम में वर्णन आता है जो गुरु हैं, जो पिता हैं, जो दोस्त हैं, जो माता हैं, उनका कर्तव्य है दूसरों को प्रेरणा देना कि आप कृष्ण का आश्रय लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन। मैं आपका माता पिता नहीं हूँ, कृष्ण आपके माता पिता है, यू सर्व हिम। तो हम दशहरा के ये लीला में हम देख रहे थे कि जब हनुमान जी, जब लक्ष्मण बेहोश हो जाते हैं लंका में, हनुमान जी हिमालय जाते हैं और संजीवनी बूटी गंधमादन पर्वत लेके आ रहे हैं।
तो उस समय ये लोक कथा है कि वो सुमित्रा देवी से मिलते हैं, जो लक्ष्मण की माँ है। जब सुमित्रा देवी को पता चलता है कि लक्ष्मण घायल हैं, तो सुमित्रा हनुमान जी को बोलती है आप मेरे दूसरे पुत्र को भी लेके जाओ, शत्रुघ्न को, पर भगवान राम का सेवा चलना चाहिए। तो ऐसा माता पिता हैं तपन मिश्रा की तरह रघुनाथ भट्ट को आशीर्वाद देते हैं कि आप जाइए भगवान का सेवा कीजिए। तो रघुनाथ भट्ट चल के वाराणसी से जगन्नाथपुरी आ रहे हैं, तो बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट होता है। जब वो आ रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर चल के, वो एक महान राम के भक्त को मिलते हैं जिनका नाम है रामदास विश्वास। तो रामदास विश्वास बहुत प्रसिद्ध राम के भक्त थे, पूरे बंगाल में बहुत प्रसिद्ध थे और दिन रात राम का कीर्तन करते थे, रामायण का वर्णन करते थे, बहुत नम्र भक्त थे। तो जब रामदास विश्वास मिलते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भक्त का सबसे बड़ा आनंद क्या है, जब वो दूसरे भक्त को देखता है आनंद में आता है कि नहीं? क्योंकि कलयुग में भक्तों की संख्या इतनी कम है, कहीं दूसरा भक्त मिल गया तो ऐसा लगता है अरे कोई तो है। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इतने प्रसन्न होते हैं कि भगवान ने मुझे ये भक्त का संग दिया है, इतने महान भक्त हैं रामदास विश्वास। तो रामदास विश्वास इतने नम्र थे, वो रघुनाथ भट्ट को बोलते हैं आपका जो बैग है, जो सामान है, मैं लेके चलूँगा मेरे सर पे। तो रघुनाथ भट्ट बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आप बहुत महान भक्त हैं। फिर भी बार बार विनती करने के बाद रघुनाथ भट्ट उनका जो सामान है रामदास विश्वास को देते हैं। तो रामदास विश्वास पूरे रास्ते भर रघुनाथ भट्ट का जो सामान है सर पे लेके आ रहे हैं, और पूरे रास्ते में रघुनाथ भट्ट रामायण की कथा कर रहे हैं, राम के नामों का वर्णन कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो बहुत प्रसन्नता से दोनों जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो जगन्नाथपुरी में कुछ चैतन्य महाप्रभु का जो आदान प्रदान है ये दोनों के प्रति कुछ अलग ही होता है। चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को देखते हैं इतने प्रसन्न होते हैं, आलिंगन करते हैं रघुनाथ भट्ट को, और अपने जो सेवक हैं, पर्सनल सर्वेंट है गोविंद, उनको बोलते हैं कि आप रघुनाथ भट्ट के लिए एक फैसिलिटी अरेंज करो रहने के लिए, और उनको प्रसाद दे दो, उनको वस्त्र दे दो। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट पे बहुत प्रेम बरसाते हैं, पर भगवान रामदास विश्वास की ओर देखते भी नहीं है। इमेजिन करो, दो लोग गए हैं किसी से मिलने के लिए, एक जो व्यक्ति है एक की तरफ देखता है, उसको अटेंशन देता है, दूसरे को पूरा दुर्लक्ष कर लेता है। तो रघुनाथ भट्ट सोच रहे हैं इतना महान राम का भक्त है, पर चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। दुनिया कार्य देखेगा, एक्शन, परमात्मा क्या देखते हैं? इंटेंशन, क्यों कर रहे हैं। तो भक्ति सिर्फ कार्य नहीं है बाह्य रूप से, भगवान के नाम का उच्चारण करना, आराधना करना, ये सब इम्पोर्टेंट है, पर उससे इम्पोर्टेंट है क्यों कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि रामदास विश्वास बाहर दृष्टिकोण से भक्त के रूप में दिखा रहा है, नम्र सेवा कर रहे हैं, वैष्णवों की सेवा कर रहा है, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, पर उसका भाव है दास का भाव नहीं है। उसका लक्ष्य है मैं भक्ति करूंगा राम का, पर मुझे क्या बनना है? मुझे स्वयं राम बनना है, राम में लीन होना है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इट्स अ वेरी बिग ऑफेंस। इमेजिन करो आप किसी से दोस्ती करते हो, किसके लिए? ताकि उसका पदवी ले सको। ये दोस्ती नहीं होता, ये संबंध नहीं होता, दिस इज फुल हिपोक्रेसी, ये दाम्भिकता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते, पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो अंदर से भी भगवान के भक्त हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। जितना भी व्यक्ति पतित रहेगा उनका उद्धार करेंगे, पर कोई कपटी रहेगा, धार्मिक रहेगा, भगवान ऐसे लोगों का उद्धार नहीं करते। तो चैतन्य महाप्रभु उनके स्वयं की जिंदगी से सिखाते हैं कि कैसे मायावादियों से दूर रहना है। तो मायावादियों का दृष्टिकोण रहता है भक्ति उनके लिए एक सीढ़ी की तरह है। भगवान की भक्ति करेंगे
जब वो मुक्त हो जाएंगे ये सीढ़ी को फेंक देंगे। पर वैष्णवों का दृष्टिकोण अलग ही है। हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर समझाते हैं भक्तों के लिए साधना और साध्य एक ही है। हमारा साधना है हरिनाम, और हरिनाम करने के बाद जब हम आध्यात्मिक दुनिया में जाएंगे वहाँ क्या करेंगे? हरिनाम छोड़ देंगे? नहीं, वहाँ पे भी हम हरिनाम करेंगे। द मीन्स एंड द एंड इज द सेम। साधना और साध्य एक ही है हमारे लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, आप निरंतर हरिनाम कर रहे हो, इससे आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा? प्रभुपाद बोले, मोर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, और अवसर चाहिए जप करने के लिए। कोई पूछेगा आप सेवा कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो, उससे क्या अपेक्षा है? जनरली व्यक्ति काम करता है, सैलरी उसका एक्सपेक्टेशन रहता है। तो हम सेवा करते हैं, क्या अपेक्षा है? अपेक्षा है और सेवा मिलेगा। द रिजल्ट ऑफ सर्विस इज मोर सर्विस, और सेवा मिलता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको भगवान नहीं बनना है, क्योंकि हम मूल रूप से भगवान के दास ही हैं। जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास, नित्य रूप से हम भगवान के दास हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बीमारी है भगवान बनना, माया का सबसे बड़ा जाल, भगवान बनने का इच्छा। और इतने सारे आध्यात्मिक लोग हैं जो बाहर दृष्टिकोण से महान भक्त दिखेंगे, प्रवचन बहुत सुंदर देंगे, वो शायद जादू भी करेंगे, लाखों शिष्य होंगे उनके, पर ऐसे लोगों से भगवान इंप्रेस नहीं होते। जनता इंप्रेस हो सकता है, पर भगवान क्या देखते हैं? हमारा अंदर का भाव, हम सही में नम्र हैं क्या? तनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहत की त्वयि। तो ये भक्त का भाव है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, पूरी तरीके से नम्र है, और उनका स्वयं के लिए कुछ इच्छा नहीं है, भोग करने का भी इच्छा नहीं है, मुक्ति का भी इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है भगवान की सेवा। तो जब रघुनाथ भट्ट जगन्नाथपुरी आते हैं, 8 महीना रुकते हैं जगन्नाथपुरी में, और क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट कुक हैं, वेरी एक्सपर्ट कुक, तो वो नियमित रूप से चैतन्य महाप्रभु को उनके घर बुलाते थे और उनको प्रसाद की सेवा करते थे। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि एक्सपर्ट कुक का मतलब क्या है? एक्सपर्ट कुक का मतलब है जो खाना बनाते हुए भक्ति से बनाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। तो भगवान हमारे खाने के भूखे नहीं है, भगवान को पिज्ज़ा पास्ता की ज़रूरत नहीं है। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान प्रेम चाहते हैं, प्रेम के भूखे हैं, राइट। तो इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ भट्ट के घर में जाते थे प्रसाद स्वीकार करने के लिए, इतने आनंद से खाते थे, क्योंकि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनके हर एक खाने में सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट डालते थे, स्पेशल स्पाइस। वो क्या है? भक्ति। अगर भक्ति नहीं है तो भगवान को पसंद नहीं है। जैसे हम देखते हैं जब कृष्ण शांति दूत के रूप में जाते हैं, दुर्योधन ने ऐसा 56 भोग अरेंज किया था, वो भी सोने के बर्तन में रखा था, बफे, पर भगवान उसे इम्प्रेस नहीं हुए। भगवान गए विदुर के घर वो केले का छिलका खाने के लिए, क्योंकि भक्ति से था। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 8 महीने वहाँ पे थे, उनकी सेवा करते थे, कीर्तन करते थे, चैतन्य महाप्रभु के पैरों का मसाज करते थे, तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, आपके जो माता पिता हैं मेरे प्रिय भक्त हैं, वो भी वैष्णव है, इसलिए मेरा इच्छा है कि आप जाके उनकी सेवा करो, गो एंड सर्व देम। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि कैसे भक्त का कर्तव्य है भक्तों की सेवा करना। तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ ये नहीं बोलते कि आप माता पिता का सेवा करो, बोल रहे हैं कि माता पिता का सेवा करो क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। इसलिए कृष्ण उद्धव गीता में बताते हैं 11 स्कंद भागवतम का, मेरे जो भक्त हैं उनका जो पूजा मेरे से भी ज़्यादा होना चाहिए। मद भक्ता पूजा अधिकार, मेरे भक्तों का जो पूजा है मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है, मोर देन मी। शिव जी भी पार्वती जी को यही बताते हैं, आराधनामि सर्वेषां विष्णुराराधनां परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम।
तो शिव जी बताते हैं सब आराधनाओं में से सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? विष्णु आराधना परम, आराधना ही सर्वेशम, पर विष्णु आराधना से भी ज्यादा श्रेष्ठ है तदीयाना समाचरम, जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा। तो चैतन्य महाप्रभु 3 आदेश देते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। पहला आदेश कि आप घर जाइए, 8 महीने आप रुके मेरे साथ, घर जाइए और आपके वैष्णव माता पिता का सेवा कीजिए क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन वो बोलते हैं कि आप शादी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उनका तो विवाह नहीं हुआ अब तक और ब्रह्मचारी के रूप में बहुत सही से एडवांसमेंट कर रहे हैं, सही आश्रम में है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप गृहस्थ जीवन में फंसिए मत, ऐसा ही वैराग्य की जिंदगी आप कंटिन्यू कीजिए। शिला प्रभुपाद भी भक्तिचारू महाराज को, शिला प्रभुपाद भक्तिचारू महाराज को जब महाराज ब्रह्मचारी थे उस समय उन्होंने बोला था कि आप शादी मत करो, आप ऐसे ही सेवा करते रहो जिंदगी भर, आप बहुत जल्दी एडवांसमेंट करोगे। तो चैतन्य महाप्रभु कोई भक्त को बोलते हैं शादी करो, वो नित्यानंद को बोलते हैं आप जाके शादी करो, पर यहाँ पे रघुनाथ भट्ट को बोल रहे हैं आप शादी मत करो, यू बी फ्री सो दैट यू कैन फोकस फुल्ली ऑन योर सर्विस। तो ये दूसरा इंस्ट्रक्शन है। पहला इंस्ट्रक्शन था कि आप वाराणसी जाइए, माता पिता का सेवा कीजिए क्योंकि वो वैष्णव है। दूसरा, आप शादी मत कीजिए, डोंट गेट एंटेंगल्ड। तीसरा, जब आप वाराणसी जाएंगे रोज आप भागवतम सुनिए महान भक्तों के मुख से, हियर भागवतम फ्रॉम द माउथ ऑफ अ पर्सन भागवतम। तो जैसे हम बता रहे थे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि हमको नित्य रूप से भागवतम की सेवा करना है। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ यही नहीं बोलते कि आप भागवतम सुनो, बोलते हैं भागवतम किससे सुनो? जो शुद्ध भक्त हैं उनके मुख से सुनो, नॉट फ्रॉम प्रोफेशनल रिसाइटर्स। तो ये तरीका है, जब हम भागवतम भक्तों के सानिध्य में बैठ के पढ़ेंगे तभी भागवतम खुलेगा। तो ये शास्त्र एक ओपन सीक्रेट है, कोई भी पढ़ सकता है भागवतम को, कोई भी गीता को पढ़ सकता है, पर इसका जो चाबी है भक्तों के हाथ में ही है। भक्तोसी में सका चेति रहस्यम एतद उत्तमम। तो कृष्ण गीता को बोलता है हे अर्जुन, मैं आपको ये गीता का रहस्य बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। बाकी किसी को भागवतम दिखेगा पर चख नहीं सकते। जैसे एक हनी का बॉटल है, मधु का बॉटल है, कांच के शीशे से हनी दिखेगा पर अब चख नहीं पाएंगे जब तक ढक्कन नहीं खुलेगा। तो वैसे ही ये जो ढक्कन है, लिड है गीता भागवतम का, सिर्फ भक्त खोल सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए भागवतम में वर्णन आता है तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासुर श्रेय उत्तमम। हर एक व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, और वो भी जो परंपरा में है, एवं परंपरा प्राप्तम। ऐसे गुरु के माध्यम से जब हम भागवतम सुनेंगे इनके सानिध्य में, तब भागवतम का जो मर्म है पता चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु 3 उपदेश देते हैं रघुनाथ भट्ट को कि आप माता पिता का सेवा कीजिए वाराणसी में, शादी मत कीजिए, और रोज भागवतम पढ़िए भक्तों के सानिध्य में। तो रघुनाथ भट्ट को इतना विरह होता है, जो भगवान से इतना प्रेम करता है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में, भगवान से दूर हो ही नहीं सकता। हमको ये इसका तो अनुभूति नहीं होगा क्योंकि प्रेम ही नहीं है भगवान के प्रति। गोपियाँ ब्रह्मा जी को कोसते हैं कि आपने ये पलकें क्यों बनाई। जब कृष्ण सामने आते हैं ये पलकें बंद होते रहते हैं, कृष्ण को हम देख नहीं पाते, हमको समझ में नहीं आता पलकें हैं क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है। जिसके पास प्रेम है वो विरह, जो सेपरेशन है वो एक्सपीरियंस कर नहीं सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो इसलिए रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रोते रोते जाते हैं चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य छोड़ के। तो समय चैतन्य महाप्रभु उनके जो स्वयं के नेक बीड्स हैं, कंठी हैं, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को देते हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी जाते हैं, 4 साल वाराणसी में रहते हैं अभी, अपने जो बूढ़े माता पिता हैं उनका सेवा करते हैं, और रोज़ भागवतम पढ़ते हैं और सुनते हैं भक्तों के सानिध्य में। तो ये 4 साल के बाद उनके माता पिता भगवत धाम चले जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है। तो फिर से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वाराणसी से चल के चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं, क्योंकि आज्ञा का तो पालन कर लिया, अभी उनके माता पिता चले गए, तो अभी चैतन्य महाप्रभु सिर्फ उनके माता पिता हैं। तो वापस आते हैं और
इस बार जब आते हैं 8 महीना फिर से रहते हैं, चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं, उनका संग लेते हैं। 8 महीने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनको और एक आदेश देते हैं। वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बोलते हैं आप वृंदावन जाओ, और वृंदावन में मेरे 2 महान भक्त हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनका आश्रय ले लो, उनके सानिध्य में रहो और निरंतर महामंत्र का जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप क्या करो, भागवतम पढ़ो और भागवतम सुनाओ, एंड यू बिकम द सर्वेंट ऑफ रूप एंड सनातन। तो फिर से ये आदेश देते हैं कि आप वृंदावन जाओ, रूप सनातन के संग में रहो, निरंतर हरि नाम करो और भागवतम पढ़ते रहो। और इस बार जब जाते हैं चैतन्य महाप्रभु 2 बेट देते हैं रघुनाथ भट्ट को। ये जगन्नाथ जी से उनको ये बेट मिला था स्वयं चैतन्य महाप्रभु को। ये 2 महाप्रसाद रघुनाथ भट्ट को देते हैं। एक तो एक तुलसी का हार था जो 14 क्यूबिट लॉन्ग था, वो रघुनाथ भट्ट को देते हैं, और एक बीटल नट्स, सुपारी का जो बीज है वो रघुनाथ भट्ट को देते हैं। तो रघुनाथ भट्ट इनको बहुत प्रेम से रख के वृंदावन चले जाते हैं। जब वृंदावन पहुंचते हैं, रूप और सनातन इतने खुश हैं कि भगवान ने हमारे लिए और एक भाई को भेजा है। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं भाई के रूप में रहते थे, एज गॉड ब्रदर्स। उनके बीच में ईर्ष्या नहीं, कुछ कंपटीशन नहीं, बहुत प्रेम से रहते थे, द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। तो रघुनाथ भट्ट को आलिंगन करते हैं और रघुनाथ भट्ट रूप और सनातन गोस्वामी के सानिध्य में रह के महामंत्र का जप करते हैं और भागवतम पढ़ते हैं। तो वर्णन आता है कि रघुनाथ भट्ट का खासियत था उनका आवाज़, कुकू से भी ज़्यादा सुंदर, और वो भागवतम के हर एक श्लोक को 3-4 अलग अलग मेलोडीज राग में गाते थे। तो रूप सनातन और बाकी जितने भी भक्त थे वृंदावन के, इतने प्रसन्नता से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से के मुख से जो आया हुआ भागवतम है, श्लोक है, इतने प्रसन्नता से सुनते थे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी क्योंकि एक्सपर्ट कुक थे, हमने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु के लिए कुकिंग करते थे, तो वो रूप गोस्वामी के जो विग्रह हैं राधा गोविंद जी, उनके लिए प्रसाद बना के भगवान को खिलाते थे। तो इस तरह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत नम्रता से दास दासानुदास के भाव में उनके जो वरिष्ठ हैं रूप और सनातन, उनकी सेवा करते थे। तो वर्णन आता है पूरे वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध मंदिर उस समय औरंगजेब ने तो तोड़ दिया था, पर सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मंदिर था राधा गोविंद का मंदिर। और ये मंदिर को बनाया था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य जो बहुत रईस व्यक्ति थे, उन्होंने ये मंदिर को बनाया था। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ये विग्रहों की सेवा करते थे। हालांकि विग्रहों के लिए, राधा गोविंद जी के लिए बहुत सुंदर वस्त्र, बहुत सुंदर खाना भोग चढ़ाते थे। स्वयं के लिए कुछ नहीं, पेड़ के नीचे सोते थे, वही जो फटा हुआ वस्त्र है वो एक ही वस्त्र पहनते थे। तो ये तरीका है, जब हम भगवान को संतुष्ट करेंगे, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। तो गोस्वामी हमको सिखा रहे हैं हमारे इंद्रियों से, हमारे शक्ति और ऊर्जा से हमको भगवान की सेवा करना है। भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर, स्वयं की सेवा करने के लिए लास्ट। जैसे एक आईना होता है, आईने के प्रतिबिंब को सजाना है तो क्या करना है, स्वयं को सजाएंगे, प्रतिबिंब ऑटोमेटिकली सज जाएगा। वैसे ही जब हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, हम ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएंगे। जब हम कृष्ण को सजाएंगे, सुंदर वस्त्र पहनने का जो इच्छा है वही चला जाएगा। जब हम कृष्ण को भोग लगाएंगे, सुंदर सुंदर जो बहुत बढ़िया भोग हैं, स्वयं को खाने का भोग ही चला जाएगा। तो इस तरह से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत नम्रता से वृंदावन में रहते थे। और एक बहुत स्पेशल खासियत था रघुनाथ भट्ट का, जो भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेट करना, मेरे लिए भी। इतना नम्र थे वो, कभी भी वैष्णवों की निंदा नहीं करते थे। नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज, कभी भी नहीं। इनफैक्ट वो वैष्णवों की निंदा सुनते भी नहीं थे। ये उनका स्तर था, क्योंकि वो देख रहे थे कि हर एक व्यक्ति भगवान का भक्त है। ये उत्तम अधिकारी का स्टेज है, सबको भगवान का भक्ति देखता है, किसी की निंदा नहीं करते थे, हर एक में अच्छा ही देखते थे। उनका एक ही दृष्टिकोण था, भगवान कृष्ण का भक्त है, जितना भी दुर्गुण है उसको, उसकी तरफ आप देखते ही नहीं थे। कृष्ण एक शरणम, एक ही गुण इंपॉर्टेंट है। तो
ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का लेवल था। हालांकि श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कभी कभी प्रचारक को दोष देखना पड़ता है, क्रिटिसाइज करने के भाव में नहीं, निंदा करने के भाव में नहीं, सुधारने के भाव में। पर रघुनाथ भट्ट उनका ऐसा स्तर था, वो किसी में दोष देखते ही नहीं थे, नो फॉल्स इन अदर्स। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भागवतम पढ़ते थे, उनके आंख से इतना अश्रु निकलता था, प्रेम के अश्रु हैं। तो रघुनाथ भट्ट श्री चैतन्य महाप्रभु के जो सरल आदेश हैं उसका पालन करके उन्होंने सबसे ऊंचा स्तर पा लिया। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया आयक्य आर ना करी हो मने आश। तो ये सब आचार्य हमको सिखाते हैं। इतने महान भक्त हैं फिर भी नम्रता से जो भगवान ने आदेश दिया उसको स्वीकार करते हैं, प्रश्न नहीं पूछते, फॉलो। चैतन्य महाप्रभु बोले घर जाके माता पिता की सेवा करो, चले गए। चैतन्य महाप्रभु बोले क्या वृंदावन में जाके रूप सनातन की सेवा करो, चले गए। कुछ अहंकार ही नहीं। हम देखते हैं रामायण में जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास जाते हैं शिक्षण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, वेद के भी सबसे बड़े पंडित हैं, तो हनुमान जी सूर्यदेव जाते हैं सूर्यदेव के पास और शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो गुरु को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। तो हनुमान जी पूछते हैं मैं क्या गुरु दक्षिणा दूँ? सो सूर्यदेव बोलते हैं मेरा पुत्र है किष्किंधा क्षेत्र में सुग्रीव, बहुत कष्ट में है, आप उसका मंत्री बन जाओ। हनुमान जी का स्तर क्या है, सुग्रीव का स्तर क्या है? हनुमान जी इतने बुद्धिमान, इतने महान भक्त, इतना सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, और सुग्रीव अभी भी बंदर है, संस्कृति भी नहीं उसको, बुद्धि भी नहीं, पर हनुमान जी क्या करते हैं? सुग्रीव का दास बनते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु ने आदेश दिया। तो ये तरीका है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जैसे आचार्य हमको समझा रहे हैं, जब गुरु का आदेश है उसको स्वीकार करो। तो चैतन्य महाप्रभु का सिंपल आदेश पालन करके उनके अंदर भाव उठता है, प्रेम का अवस्था अनुभूति करते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी श्रील प्रभुपाद ने जो हमको आज्ञा दिया है उसके अनुसार हमारा ज़िंदगी बिताएंगे, निश्चित रूप से ये स्तर हमको थोड़े समय में मिल सकता है। तो इसलिए ये सब आचार्य हमको सिखाते हैं कि कैसे दास के भावना में रहना है। इतने महान आचार्य हैं पर इन द मूड ऑफ सर्वेंट। तो वर्णन आता है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में राग मंजरी है, उनका नाम है राग मंजरी। ही इज द इंटीमेट सर्वेंट ऑफ द गोपीज। और गोपियों का भी यही भाव था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ त्याग के कृष्ण का आश्रय। और कृष्ण का आश्रय लेना मतलब भक्तों का आश्रय और भगवान का हरिनाम। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने पूरे जिंदगी भर हरिनाम किया, वैष्णवों की सेवा किया और भागवतम पढ़ा प्रामाणिकता से। तो ये अगर हम करेंगे प्रामाणिकता से, ये जो नवविधा भक्ति है उसमें भाग लेंगे, निश्चित रूप से हमारा ज़िंदगी सफल होगा। तो चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्रा की ज़िंदगी से, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की ज़िंदगी से हमको सिखा रहे हैं कैसे भक्ति करना है, नम्रता से, प्रामाणिकता से और भक्तों के सानिध्य में। तो ये संक्षेप में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का चरित्र था। तो अभी हम इन शॉर्ट, बहुत संक्षेप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चरित्र के बारे में देखेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी बहुत एक महान आचार्य है। इन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा है। तो सबसे द बेस्ट बुक, सबसे जो महान पुस्तक है, चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है उन्होंने लिखा है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए भागवतम होल्ड पे रखते हैं, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को लगता है मेरा उम्र हो चुका है, मैं भागवतम कंप्लीट करके चैतन्य चरितामृत लिखूंगा, तब तक मैं शरीर छोड़ दिया तो लोगों को चैतन्य चरितामृत नहीं मिलेगा। इतना सुंदर पुस्तक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, लोगों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए चैतन्य प्रभुपाद भागवतम रोक देते हैं और चैतन्य चरितामृत लिखते हैं, और वो भी इतने स्पीड में 2 महीने में चैतन्य चरितामृत लिख देते हैं पूरा कमेंट्री, और भक्तों को बोलते हैं इन 1 मंथ, 1 महीने में मुझे चैतन्य चरितामृत प्रिंट होके चाहिए, इतना तेजी से। क्योंकि श्रील प्रभुपाद का तीव्र इच्छा था लोगों को ये पुस्तक मिलना ही चाहिए। इनफैक्ट श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती, श्रील प्रभुपाद के जो गुरु हैं, वो बताते थे ये दुनिया के जितने भी पुस्तक हैं सब मिट गए,
2 पुस्तक रह गया तो दुनिया का कुछ नुकसान नहीं होगा। 2 पुस्तक क्या है? भागवतम, चैतन्य चरितामृत। उसके बाद थोड़ा सोच के बताते हैं, भागवतम भी चला गया तो ठीक है, चैतन्य चरितामृत रहना चाहिए, क्योंकि चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। गीता है जो कृष्ण ने बताया, भागवतम है जो कृष्ण ने किया, चैतन्य चरितामृत है जो कृष्ण सोचते हैं। तो देखिए भगवान क्या सोचते हैं उसका भी स्टडी है शास्त्रों में। इंटरनल डिजायर, भगवान का हृदय में क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ चैतन्य चरितामृत। तो बहुत ऊंचा किताब है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जो बहुत पढ़े लिखे थे, उन्होंने संस्कृत, बंगाली, हिंदी सब कुछ पढ़ा था। बट भक्तिविनोद ठाकुर भक्त बनने से पहले उनके लीला में बाकी सब पुस्तक पढ़ रहे थे, बाइबल पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। पर जब उनको चैतन्य चरितामृत मिला, भक्तिविनोद ठाकुर कंक्लूड कर गए कि इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ नहीं, नथिंग हायर देन दिस। और ये पुस्तक लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिनका आज 13वां दिन है। तो वर्णन आता है, हालांकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पूरा चैतन्य चरितामृत लिख लिया, चैतन्य महाप्रभु का बायोग्राफी लिख लिया, पर स्वयं के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं दिया। तो किसी को पता नहीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन है, उनका जात क्या है, किसी को पता नहीं। इतने नम्र वैष्णव, नो वन नोज द हिस्ट्री ऑफ कृष्णदास कविराज गोस्वामी। इतना भी पता नहीं कि उनका शादी हुआ था कि वो ब्रह्मचारी थे, ये उनका नम्रता था। पूरा पुस्तक लिख लिया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जनरली लिखते हैं, अपना बायोग्राफी देता है ऑथर, है कि नहीं, मैं ये हूँ, मैंने ये किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहीं पे भी उनका वर्णन नहीं किया है, नो एक्सप्लेनेशन। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नम्रता था। इनफैक्ट कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने बारे में एक ही चीज़ लिखते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो एक बार कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके घर में एक कीर्तन अरेंज करते हैं, 24 आवर कीर्तन, जैसा हमारा होता है ना इस्कॉन में 24 आवर कीर्तन होता है, तो अरेंज करते हैं। और वो कीर्तन में वो नित्यानंद प्रभु के बहुत निकट के पार्षद हैं मिनकेतन रामदास, इनको बुलाते हैं कीर्तन में। और मिनकेतन रामदास, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, सब अवधूत हैं, अपने ही जो भाव में उसमें खोए रहते हैं। तो मिनकेतन रामदास के पास एक बंसी था, वो बंसी से लोगों को मारते थे और लोगों को कृष्ण प्रेम देते थे, क्योंकि ग्वाला के रूप में है, उनके कार्य को कोई समझ नहीं पाया। तो वहाँ पे वही जो सभा में एक भक्त थे, जो पुजारी थे, जिनका नाम था गुणर्नव मिश्र। तो ये गुणर्नव मिश्र को बाकी सब ने मिनकेतन रामदास को सम्मान दिया, क्योंकि सब समझ गए कि नित्यानंद प्रभु के महान भक्त हैं, तो सब प्रणाम करके गए। पर गुणर्नव मिश्र जो वो फेस्टिवल के पुजारी थे, उन्होंने सम्मान नहीं किया मिनकेतन रामदास को। तो मिनकेतन रामदास गुस्सा होके गुणर्नव मिश्र को बोलते हैं, ये देख, ये दूसरा रोमहर्षण सूत है। पहला रोमहर्षण सूत बलराम जी को सम्मान नहीं किया, बलराम जी ने उसको मार दिया। ये दूसरा रोमहर्षण सूत है जो मुझे सम्मान नहीं कर रहा है। मुझे मतलब, क्योंकि मैं नित्यानंद प्रभु का पार्षद हूँ, मुझे सम्मान नहीं कर रहा, मतलब नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं कर रहा है। तो इस तरह से गुणर्नव मिश्र को मिनकेतन रामदास डांटते हैं और गुणर्नव मिश्र चले जाते हैं। पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के एक भाई हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु पे विश्वास था, पर नित्यानंद प्रभु पे विश्वास नहीं। कृष्ण पे विश्वास था, पर बलराम जी पे विश्वास नहीं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई का मिनकेतन रामदास से झगड़ा होता है और बोलता है कि आपने ऐसा क्यों किया, गुणर्नव मिश्रा से झगड़ा क्यों किया। तो उनका वार्तालाप होता है, झगड़ा होता है, बहस होता है। तो ये सुन के मिनकेतन रामदास, उनको इतना बुरा लगता है कि इसको मेरे प्रभु नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं है। इतने गुस्से में अपना बांसुरी तोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वर्णन आता है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये एक ही वर्णन उनकी ज़िंदगी का चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। उसके बाद उनके भाई का पतन हो जाता है, भक्ति छोड़ के चला जाता है। पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई का साइड नहीं लेते, हालांकि स्वयं का भाई है, वो साइड किसका लेते हैं, नित्यानंद का साइड लेते हैं। और वर्णन करते हैं, ये चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है, वो अपने भाई को बताते हैं, ये दो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दो भाई हैं कृष्ण बलराम, वो एक ही हैं, दे आर ओनली वन बॉडी।
दो रूप में आए हैं, इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु को सम्मान देता है, नित्यानंद प्रभु को सम्मान नहीं देता, ऐसा व्यक्ति का पतन होना निश्चित है। इनफैक्ट वो बताते हैं नास्तिक बनना अच्छा है, दोनों को सम्मान मत दो, या अगर आप एक को सम्मान दोगे दूसरे को नहीं तो आप दाम्भिक बनोगे। बेटर देन दैट यू बी एन एथिस्ट। तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु का साइड लेते हैं, अपने भाई का साइड नहीं लेते, इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। तो नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आते हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोलते हैं कि हे कृष्णदास, आप बिना भय के वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाने के बाद आपका जो भी इच्छा है पूरा होगा। तो इस समय कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं, पर नित्यानंद प्रभु का आज्ञा सुन के वृंदावन चले जाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो भी नित्यानंद प्रभु का आश्रय पाएगा, कृपा पाएगा, उसका उद्धार निश्चित है। इनफैक्ट वो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, उनका इतना नम्रता था। आप पूरे चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, एक चीज़ तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, वैष्णव का भाव क्या होना चाहिए, कितने नम्र वैष्णव होने चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, ये वैष्णवों के चरित्र से दिखाई देता है। तो अपने बारे में लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, पूरे पुस्तक के लेखक हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, आई एम मोर सिंफुल देन जगाई एंड मदाई, जगाई मदाई से भी ज़्यादा पतित मैं हूँ। आई एम लोअर देन अ वर्म इन स्टूल, जो विष्टा है उसमें जो कीड़ा है उससे ज़्यादा पतित मैं हूँ। जो भी मेरा नाम सुनेगा उसका सब पुण्य मिट जाएगा, एंड जो भी मेरा नाम बोलेगा उसकी ज़िंदगी में पाप आएगा। तो ये कौन बोल रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी। जनरली हम चाहते हैं कि लोग हमारा नाम का गुणगान करें, बट कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये भाव है, लोगों को भगवान का गुणगान करना चाहिए, मेरा गुणगान मत करो। तो मेरा इतना अयोग्यता है, फिर भी मेरा एक ही योग्यता है कि नित्यानंद प्रभु ने मेरे पे कृपा किया, नहीं तो मेरे पास क्षमता क्या है चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए। और नित्यानंद प्रभु क्योंकि कृपा के मूर्तिमान स्वरूप है, वो हमेशा कृष्ण प्रेम में मग्न रहते हैं। जैसा पियक्कड़ होता है, दारू पी के उसको क्या सही है क्या गलत है समझ में नहीं आता। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु इतने प्रेम में मग्न हैं, कभी कभी वो गलत आदमी को भी कृपा दे देते हैं, और मैं वो कैंडिडेट हूँ। हालांकि मेरे पास योग्यता नहीं है, मैं इतना पतित हूँ, फिर भी नित्यानंद प्रभु ने मेरे पे कृपा किया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में जाके बाकी गोस्वामियों के सानिध्य में रहते हैं। तो वर्णन आता है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पहले एक महान भक्त हुए जिनका नाम था वृंदावन दास गोस्वामी। तो वृंदावन दास, उन्होंने एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के बारे में लिखा था। उनके पुस्तक का नाम है चैतन्य भागवत। पहले चैतन्य मंगल के नाम से प्रसिद्ध था, बाद में चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो उन्होंने ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु का चरित्र लिख लिया, पर वृंदावन दास भी क्योंकि नित्यानंद प्रभु के महान भक्त थे, उन्होंने उनके पुस्तक के शुरुआत में, चैतन्य भागवत के शुरुआत में वर्णन किया कि मैं ये सब वर्णन करूंगा चैतन्य महाप्रभु की जिंदगी के बारे में। पर इतना वर्णन करने लगे नित्यानंद प्रभु का गुणगान, पुस्तक है चैतन्य भागवत, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान, पर नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते थे, अध्याय अध्याय भर, चैप्टर आफ्टर चैप्टर नित्यानंद प्रभु का ही गुणगान है। तो इतना खो गए, वो पुस्तक के एंड में लिखते हैं, पुस्तक बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं और वर्णन नहीं करूंगा, चैतन्य महाप्रभु का ज़्यादा वर्णन नहीं करते। तो वृंदावन के जो भक्त हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास आते हैं और बोलते हैं, जो वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन नहीं किया उसका वर्णन करो, यू एक्सप्लेन दैट। तो वैष्णवों का आज्ञा स्वीकार करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी मदन मोहन विग्रह के सामने जाते हैं, जो सनातन गोस्वामी के विग्रह थे वृंदावन में, और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं पुस्तक लिख रहा हूँ। क्योंकि भौतिक पुस्तक लिखना एक होता है, आध्यात्मिक पुस्तक लिखना इतना आसान नहीं होता। सिद्धांत सही होने चाहिए, शब्द सही होने चाहिए, है कि नहीं। तो प्रार्थना करते हैं मदन मोहन से कि मेरे पास तो क्षमता नहीं है, योग्यता विचारे किचुना ही मोर तुम्हारा करुणा सार, मेरे पास योग्यता नहीं है, आप कृपा कीजिए। उस समय सब वैष्णवों के सामने मदन मोहन के गले से एक हार गिरता है,
और पुजारी वो हार आके कृष्णदास कविराज गोस्वामी को पहनाते हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वीकार करते हैं ये मदन मोहन की कृपा है। पहले नित्यानंदपुर ने मुझे आज्ञा दिया वृंदावन आने के लिए, वैष्णवों ने आज्ञा दिया पुस्तक लिखने के लिए चैतन्य चरितामृत, और अभी मदन मोहन का कृपा मिला है ये हार के रूप में। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत में वो लिखते हैं, चैतन्य चरितामृत मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये कौन लिख रहे हैं? मदन मोहन लिखा रहे मेरे हाथ से, वो बता रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, बस आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। और इतने नंबर हैं, हर एक अध्याय के शुरुआत में पहला प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, सब पार्षदों को, और अध्याय के अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जितने भी वैष्णव चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं उनके पैर में नमन करते हैं। तो ये इनका नम्रता है। हर एक अध्याय शुरू होता है आशीर्वाद प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के पार्षद से, और हर एक अध्याय समाप्त होता है सब वैष्णवों के चरण में दंडवत अर्पण करके। तो ये तरीका है, ये भाव है, जो भी कार्य कर रहे हैं वैष्णवों के आशीर्वाद से। तो इसलिए वो लिखते हैं कि मदन मोहन की कृपा से, मदन मोहन मुझे बताते हैं, डिक्टेट करते हैं और मैं लिखता हूँ। श्रील प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और एक रिपोर्टर आया और प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप ये सब पुस्तक लिखते कैसे हैं? प्रभुपाद बोले, कृष्णा डिक्टेट्स आई राइट। कृष्णा डिक्टेट करते हैं, मैं लिखता हूँ। तो रिपोर्टर को समझ में नहीं आया, अरे कृष्ण कैसे डिक्टेट करेंगे इनको? तो प्रभुपाद के एक शिष्य थे, वो रिपोर्टर को बताने लगे, नहीं प्रभुपाद क्या बताना चाहता है कि कृष्ण प्रेरणा देते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं। प्रभुपाद बोले, नहीं, कृष्णा डिक्टेट्स आई राइट। कृष्ण मुझे आके बताते हैं, मैं जब लिखता हूँ मेरे पास आके बताते हैं क्या लिखना है, मैं लिखता हूँ। तो वैसे ही चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी, क्यों, इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है, वो बताते हैं, वो जब चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, आई एम एन ओल्ड मैन एंड इनवैलिड, बताते हैं मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरा उम्र 90 साल का उम्र है, मुझे ठीक तरह से दिखता भी नहीं है अक्षर, आई कांट इवन सी, मुझे सुनाई नहीं देता, मेरा जो मेमोरी है, याददाश्त कमज़ोर हो गया है, लिखते हुए मेरा हाथ कांप रहा है, फिर भी मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ। क्यों? भगवान की कृपा। तो इसलिए वर्णन आता है, जब किसी की ज़िंदगी में भगवान की कृपा आती है, उसका कुछ भी स्तर हो महान कार्य कर सकता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। जिसके ज़िंदगी में गुरु का कृपा आया है, गूंगा भी व्यक्ति है, कविता बता सकता है, लंगड़ा व्यक्ति है, पहाड़ को लांग कर सकता है। क्यों? गुरु की कृपा। तो पूरे पुस्तक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्रेडिट अपने लिए ले ही नहीं रहे, वो बता रहे मेरे पास क्या योग्यता है, बूढ़ा व्यक्ति हूँ, कमज़ोर हूँ, याददाश्त कम है, इतना पतित हूँ, कैसे ये पुस्तक लिख सकता हूँ? भगवान नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु मेरे माध्यम से करा रहे हैं। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी का नम्रता है, हम सोच भी नहीं सकते इनका नम्रता क्या है। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत के शुरुआत में लिखते हैं, एक्चुअल द ओरिजिनल द मेन लिटरेचर, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने के लिए सबसे मुख्य शास्त्र है चैतन्य भागवत, जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है। और इनफैक्ट पूरे पुस्तक में शुरुआत में वो वृंदावन दास ठाकुर का गुणगान करते हैं। तो देखिए, वैष्णवों के बीच में ईर्ष्या नहीं है, कंपटीशन नहीं है। इनफैक्ट कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जो कार्य है, लीला है, बहुत मधुर है, बट जब वृंदावन दास ठाकुर उसको वर्णन करते हैं और मधुर होता है। तो इसलिए जो वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु के कार्य को, मैं वर्णन नहीं करूँगा, क्योंकि उन्होंने वर्णन किया, उनके सामने मेरा वर्णन क्या, राइट? तो ये बहुत बड़ा अपराध होगा मैं वर्णन करूँगा। तो इसलिए जो लीलाओं के बारे में उन्होंने वर्णन नहीं किया, संक्षेप में बताया, उसका ही मैं विस्तार में वर्णन करूँगा। और फिर से बताते हैं उनके पुस्तक में कि जैसे व्यासदेव कृष्ण के चरित्र का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, वही व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में आते हैं और चैतन्य भागवत लिखते हैं। इसलिए मैं बार बार प्रणाम करता हूँ वृंदावन दास ठाकुर को, जिन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, और वो सबसे प्रमुख पुस्तक है। और बताते हैं मेरा पुस्तक सेकेंडरी है, आप सब लोग वैष्णव वो पुस्तक पढ़ो चैतन्य भागवत, उसके बाद मेरा पुस्तक पढ़ो। तो इस तरह से अपने जो वरिष्ठ हैं
वृंदावन दास ठाकुर है उनका गुणगान करते हैं। तो इस तरह से पूरा चैतन्य चरितामृत लिखते हैं। तो वर्णन आता है राधा कुंड के पास, राधा कुंड के तट में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का अभी भी भजन कुटीर है, समाधि है, वहाँ पे बैठ के लिखते थे वो। तो क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जिनका आज तिरुभाव दिवस है, जिनका पूरा चरित्र दोपहर को संडे फीस्ट के समय हम चर्चा करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत सालों तक 16 साल तक जगन्नाथपुरी में थे। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा 6 गोस्वामियों में से सबसे ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु की लीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने ही देखा है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने कुछ नोट्स बनाया था चैतन्य महाप्रभु के लीला का। वो नोट्स को रघुनाथ दास गोस्वामी ने पाठ किया था और चैतन्य महाप्रभु के लीला को देखा था। जब वो वृंदावन चले गए, चैतन्य महाप्रभु जी दुनिया से चले गए, रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत विरह से वृंदावन चले गए। तो वृंदावन पहुंचे हैं, बाकी सब गोस्वामी बताते हैं आपका भाग्य है, आपने लीला देखा है चैतन्य महाप्रभु का, आप हमको प्रवचन दो चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में। तो राधा कुंड के तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी 2-3 घंटा रोज चैतन्य लीला का वर्णन करते थे। और वो सभा में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बैठे थे, वो नोट्स लिखते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रवचन कर रहे हैं, नोट्स लिखते थे। तो उनके नोट्स के ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोट्स, उनके नोट्स के बेसिस पे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के जो नोट्स हैं, जो पॉइंट्स उन्होंने लिखा था, उसके बेसिस पे वो पूरा चैतन्य चरितामृत का वर्णन करते हैं। तो इस तरह से आज रघुनाथ दास गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है। तो हम रघुनाथ दास गोस्वामी हम कृष्णदास कविराज गोस्वामी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी थोड़ा बहुत नम्रता मिले। तो वर्णन आता है कृष्णदास कविराज रसिक भक्त मज जेनो कैला चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनीते गलाय शीला तहाते न हिल मोर चित्त। तो वर्णन करता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का भी लीला का वर्णन किया है चैतन्य चरितामृत में, और उन्होंने और एक पुस्तक लिखा है गोविंद लीलामृत, कृष्ण का भी लीला का वर्णन किया है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी का ये कंट्रीब्यूशन देख के जो वृंदावन के जो वैष्णव समाज है उनको एक टाइटल देता है कविराज। कविराज का मतलब है पोएट। तो इस तरह से आज के दिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भी तिरुभाव होता है। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी से कि इनके पचिनों पे चलते हुए हम भी सही में वैष्णव बने, नॉट जस्ट नेम सेक बट एक्चुअली ट्रूली जो इनका गुण है, वैष्णव के लक्षण है, तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना। हम जो कार्य कर रहे हैं उसका क्रेडिट न लेना, दूसरों को सम्मान देना, वैष्णवों की निंदा न करना, ये भाव के साथ हमारा ज़िंदगी हम बिताएंगे तो हमारा ज़िंदगी सफल है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। तो आज दोपहर को संडे फीस्ट के कार्यक्रम में हम रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र का वर्णन करेंगे। बहुत अद्भुत चरित्र है। सो दैट वी विल डिस्कस ड्यूरिंग दी संडे फीस्ट। थैंक यू। हरे कृष्ण।